Good morning everyone. Myself Manik. I'm a yoga teacher, Maples Academy. Today we will discuss about our chapter number 2, Yoga, its origin and history. सबसे पहले बात करेंगे हम ओरिजिन के बारे में, मीन्स मूल। योग का मूल क्या है? योग सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ है? योगा का जो साइंस है, हमारी हिस्टोरिक बुक्स, जो योगा के हिस्टोरिक बुक्स हैं, उनमें बताया गया है कि योग जो है 5000 to 10,000 पुराना है। मीन्स योगा का जो मूल है 5000 से 10,000 वर्ष पुराना है। उन बुक्स में बताया गया है कि सबसे पहले जो योग शुरू किया था भगवान शिव ने, लॉर्ड शिव ने शुरू किया था। लॉर्ड शिव ने कानी सरोवर लेक के बैंक पर बैठकर योग करना शुरू किया था। उसके बाद भगवान शिव ने योगा की जो नॉलेज है, सप्तऋषि, जिनको हम इंग्लिश में 7 सगीज भी बोलते हैं, उन सप्तऋषि को डिस्ट्रीब्यूट किया था। एंड देन सप्तऋषि ने अलग अलग प्लेसेस पे जाके योगा की जो नॉलेज है डिस्ट्रीब्यूट की थी। और तब से हमारे पास योग की हिस्ट्री, जो योगा साइंस है, तब से चलती आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। देयर आर मैनी थ्योरीज एसोसिएटेड विद योगा विच इज़ मेंशन इन ऋग्वेद। मीन्स योगा के बारे में बहुत सी थ्योरी बताई गई है। मैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग थ्योरी बताई गई है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग थ्योरी बताई है, जिसका मेंशन हमारे जो वेद होते हैं उनमें से एक वेद में किया गया है, जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में बताया गया कि योग जो हमारे पास है, योगा की जो साइंस हमारे पास है 5000 to 10,000 पुरानी है, जिसका मेंशन ऋग्वेद में कि इंडस सरस्वती, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, इंडस सरस्वती जो सभ्यता है, उसमें योगा को मेंशन किया गया है। उसमें बताया गया है कि पौराणिक समय में, मीन्स जो हमारा पहला टाइम था, उसमें जो ऋषि मुनीस होते थे, वो योगा को अपनी बॉडी को मेंटेन करने में, मीन्स स्वस्थ रखने में किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखने के लिए। तो चलिए आज हम एक आसन के बारे में भी बात करते हैं, जिसका नाम है अर्धचक्रासन, मीन्स हाफ व्हील पोज। तो चलिए जानते हैं इसके प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स के बारे में, और इस आसन को करने से पहले हमें कौन कौन से स्थूल व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम, मीन्स कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके प्रिकॉशंस के बारे में। जिस पीपल को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में यह आसन किसी टीचर्स के निगरानी में करना चाहिए। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उसको भी यह आसन किसी टीचर्स की निगरानी में करना चाहिए। और जिसको शोल्डर इंजरी हो, उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। यह आसन हमारी पेट की चर्बी को, हमारे फैट को कम करने में हेल्प करता है, और हमारी बैक पेन को कम करने में भी हेल्प करता है। इस आसन को करने से हमारे साइटिका का पेन भी कम होता है। इस आसन को करने से हमारी जो बैकबोन है, स्पाइन है, वो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। इस आसन को करने के हमारी थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। इस आसन को करने से हमारा पैल्विक पोर्शन, पैल्विक जो पॉइंट्स है, जॉइंट्स है जो पैल्विक के, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है ये आसन। तो चलिए जानते हैं इस आसन को करने से पहले हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करने जरूरी है। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, और फिर हम अपनी एंकल रोटेशन शुरू करेंगे, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। एंकल रोटेशन के बाद
हम अपने लेग्स स्ट्रेचिंग के लिए चलेंगे। हम अपनी लेफ़्ट लेग को ग्रिप करके अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और उसके बाद हम एंकल को ग्रिप करके लेग को स्ट्रेट करेंगे। अपने चिन को अपने सिन बोन पे टच करने की ट्राई करेंगे। अब हम यही स्टेप अदर लेग से करेंगे। अप डाउन अप डाउन। इसी स्टेप को करते समय हमें ध्यान देना है कि हमारी स्पाइन सीधी रहे, और फिर हम अपने एंकल को ग्रिप करके लेग स्ट्रेट करेंगे। अपने चिन को अपने सिन बोन पे टच करने की ट्राई करेंगे। इसके बाद हम अपने फिंगर टिप्स को, अपने बोथ हैंड को मैट की टिप की ओर रखते हुए शोल्डर स्लाइड करेंगे, हैंड स्लाइड करेंगे और शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे। इससे हमारे शोल्डर ओपन होंगे, जिससे कि हमें अर्ध चक्रासन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शोल्डर स्लाइड करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमें कोई जर्क नहीं करना है, जिससे शोल्डर में हमारी इंजरी ना हो। यह स्टेप हमें 10 से 12 बार करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे शोल्डर अच्छे से ओपन हो जाए। इसके बाद हम अपने हैंड्स को अपने हिप्स के पीछे रख के अपने अपर बैक को बैक साइड में बेंड करेंगे, जिससे हमारा थोरेसिक पार्ट ओपन होगा। ये स्टेप करते समय में ध्यान देना है कि हमें अपने बॉडी में कोई भी जर्क नहीं रखना है, जिससे कि हमारे शोल्डर और थोरेसिक पार्ट में कोई इंजरी का खतरा नहीं होगा। और उसके बाद हमें सुखासन में बैठ के फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। बैक बेंडिंग करते टाइम हमें ध्यान देना है कि बैक बेंडिंग करने के तुरंत बाद ही हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। फॉरवर्ड बेंडिंग जो होती है बैक बेंडिंग का काउंटर पोज है। हम इसमें कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन कर सकते हैं या एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं। अब हम अपने पेट की साइड से लेटकर अर्ध भुजंगासन करेंगे। अर्ध भुजंगासन में हम अपनी अपर बैक को बैक साइड बेंड करेंगे, और हमारे जो हैंड्स है वो भी बेंड ही रहेंगे। इसके बाद हम पूर्ण भुजंगासन के लिए अप साइड होंगे, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। इनहेल करते हुए अप साइड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब हम अपने फीट्स को अपने मैट के अकॉर्डिंग ओपन करते हुए तिर्यक भुजंगासन करेंगे। हमें अपने तिर्यक भुजंगासन करते टाइम हमें अपनी अपोजिट लेग को देखना है। तिर्यक भुजंगासन करने के बाद हम माउंटेन पोज और भुजंगासन कोबरा पोज करेंगे। माउंटेन कोबरा, माउंटेन पोज, कोबरा पोज। माउंटेन पोज करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारी दोनों एंकल्स, दोनों एड़ियाँ मैट पे टच हों, और हमारा जो हेड है
क्राउन पार्ट है वो मैट पे टच करने की हमें ट्राई करनी है। अब हम अपना वन हैंड अपने जो हमारे जो सैक्रम पॉइंट्स होते हैं, अपना राइट हैंड अपने सैक्रम पॉइंट्स पर रख के वन हैंड अप साइड करते हुए बैक बेंडिंग करनी है। उसके बाद हम हैंड चेंज करेंगे, अपना लेफ़्ट हैंड को अपने लेफ़्ट सैक्रम पॉइंट्स पे रख के बैक बेंडिंग करेंगे। अब हम भुजंग अर्ध चक्रासन के लिए रेडी हैं। अपने बोथ हैंड सैक्रम पॉइंट्स पर रख के फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए, इनहेल करते हुए अप साइड और बैक बेंड करते हुए थोड़ा लिटिल बिट एक्सेल करके होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे। इनहेल करते हुए अप साइड, फिर एक्सेल करते हुए बैक बेंडिंग, फिर इनहेल करते हुए अप साइड और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंड उसके बाद हम अपना बैक बेंडिंग का काउंटर पोज करेंगे, बाल आसन या शशांक आसन जिसको हम रैबिट पोज भी बोलते हैं, उसमें होल्ड करेंगे। और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।